हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का डेरिवेशन करेंगे। हम देखेंगे कि उसको डेराइव कैसे करें, उसको प्रूव कैसे करें। आइए देखें। डेराइव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डेराइव करना है। क्या करना है? हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डेराइव करना है। आइए हम देखें डेरिवेशन कैसे करते हैं। देखिए, एक बॉडी ये m1 है, ये एक बॉडी m1 है, u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये एक बॉडी m2 है, ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अभी इनके बीच में कोलिजन नहीं हुआ है। यहाँ पर आकर के दोनों बॉडी एक दूसरे से कोलाइड कर जाती हैं। जब इन दोनों का कोलिजन होगा तो इनके बीच में मोमेंटम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और डेल्टा टी टाइम तक ये कोलाइड कर रही हैं। जब ये कोलिजन करेगी तो m1 बॉडी m2 पर फोर्स अप्लाई करेगी, m2 m1 पर फोर्स अप्लाई करेगी। हालांकि इनके बीच में दोनों जो फोर्सेज होंगे वो इंटरनल फोर्सेज होंगे, वो एक्सटर्नल नहीं होंगे। अब m1 m2 जब कोलिजन करेंगी तो m1 m2 पर फोर्स अप्लाई कर रही है F21। ये है फोर्स ऑन m2 बाई m1, फोर्स ऑन m2 बाई m1। और m2 m1 पर फोर्स अप्लाई कर रही है F12, फोर्स ऑन m1 बाई m2, फोर्स ऑन m1 बाई m2। कितने टाइम तक कोलिजन हो रहा है? डेल्टा टी सेकंड तक। कितने सेकंड तक? डेल्टा टी सेकंड तक। कोलिजन के बाद दोनों बॉडी अलग अलग हो जाती हैं। m2 वेलोसिटी v2 से चलने लगती है, m2 बॉडी v2 वेलोसिटी से चलने लगती है, m1 बॉडी v1 वेलोसिटी से चलने लगती है। इनके बीच में मोमेंटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा और कोलिजन के समय बॉडी कुछ डिफॉर्म हुई होगी तो पोटेंशियल एनर्जी उनकी चेंज हुई होगी। आइए अब हम देखते हैं। ड्यूरिंग कोलिजन बोथ बॉडीज एक्सर्ट्स फोर्सेज ऑन ईच अदर फॉर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। जब भी कोलिजन होगा तो दोनों बॉडी एक दूसरे पर एक लार्ज फोर्स अप्लाई करेंगी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए। फोर्स F12 इक्वल टू माइनस F21। ये न्यूटन थर्ड लॉ कहता है। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि जितना फोर्स m1 m2 पर अप्लाई करेगी उतना ही फोर्स m2 m1 पर अप्लाई करेगा। दोनों फोर्सेज इक्वल और अपोजिट होंगे। फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द नेट अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। किसी भी बॉडी के लीनियर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज है उस बॉडी पर अप्लाई किए गए नेट एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ होता है। यहाँ से अगर हम चेंज इन मोमेंटम राइट करना चाहें तो एफ इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ से डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी। एफ इंटू डेल्टा टी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखें, फर्स्ट बॉडी में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? डेल्टा P1 इक्वल टू हो जाएगा, फर्स्ट बॉडी पे फोर्स है F12 इंटू डेल्टा टी, तो हो जाएगा m1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये है F12 इंटू डेल्टा टी के इक्वल। सेकेंड बॉडी में चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? डेल्टा P2 इक्वल टू F21 इंटू डेल्टा टी, तो m2 इंटू v2 माइनस u2, तो ये हो जाएगा F21 इंटू डेल्टा टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? F12 इक्वल टू माइनस F21, डेल्टा टी से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का, ये आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम सेकेंड बॉडी का। तो ये आपका हो जाएगा m1 वेक्टर v1 माइनस वेक्टर u1 इक्वल टू m2 वेक्टर v2 माइनस u2। इसको एडजस्ट कर दें तो हो जाएगा m1 वेक्टर u1 प्लस m2 वेक्टर u2 इक्वल टू m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2। ये टोटल लीनियर मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, ये टोटल लीनियर मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन। तो टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
इसका मतलब ये हो गया कि जब भी दो बॉडी एक दूसरे से कोलिजन करती हैं तो उनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व या कांस्टेंट रहता है, और वो हमेशा कांस्टेंट या कंजर्व रहता है। आगे हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे इन इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे जिस टाइप का कोलिजन हो, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो जब दो बॉडी एक दूसरे से कोलाइड करती हैं तो दोनों बॉडी के मोमेंटम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन टोटल लीनियर मोमेंटम कोलिजन के पहले जितना होता है उतना ही टोटल लीनियर मोमेंटम कोलिजन के बाद ही होता है। आइए अब हम इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से न्यूटन थर्ड लॉ को डेराइव कर सकते हैं। आइए देखें कैसे। इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज कंजर्व, अगर मोमेंटम कंजर्व होगा तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सेकंड बॉडी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से डेल्टा P1 इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 हो जाएगा। डेल्टा T से बोथ साइड डिवाइड कर दें तो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। ये हो जाएगा M1 V1 माइनस U1 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू माइनस M2 V2 माइनस U2 अपॉन डेल्टा T। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल क्या होता है? एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये सेकंड बॉडी का एक्सेलरेशन हो जाएगा। M1 A1 इक्वल टू माइनस M2 A2 हो जाएगा, या F12 इक्वल टू माइनस F21। यही न्यूटन थर्ड लॉ है। क्या? यही न्यूटन थर्ड लॉ है। तो हम न्यूटन थर्ड लॉ की हेल्प से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिराइव कर सकते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हेल्प से न्यूटन थर्ड लॉ को डिराइव कर सकते हैं। ओके ओके, तो इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो बात न समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में आपको राइट करना है, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ओके।